अगर पत्नी बनाने पर आ जाए तो घर को स्वर्ग बना देती है, अगर वही पत्नी उजाड़ने पर आ जाए तो बने बनाए घर को नरक बना देती है। दोस्तों, घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक पत्नी अपने पति के साथ इस तरह का विश्वासघात करती है। पति के होते हुए वो अपने देवर के साथ संबंधों में होती है और अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए वो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालती है, जिसे सुनकर वहाँ के हर किसी व्यक्ति की रूह कांप जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरनगर, इसी का एक थाना क्षेत्र है काजी थाना क्षेत्र। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है माडला गांव। ये माडला गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सागर अली नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र होती है 36 साल, उसकी पत्नी का नाम होता है आसिया, जिसकी उम्र होती है 34 साल, और इनके 3 बच्चे होते हैं। जो सागर अली होता है वो कपड़ों की फेरी लगाया करता है और उसी से अपने घर का गुजर बसर किया करता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय चलता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है 6 जून 2023 को। पति अपने घर से तो जाता है लेकिन शाम तक वापस नहीं आता। अब जो पत्नी होती है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर अड़ोसी पड़ोसियों को इस सब के बारे में बताती है। अड़ोसी पड़ोसी भी इस पत्नी के ऊपर दया के भाव से देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इसके तो 3 बच्चे हैं, इनका कैसे गुजर बसर चलेगा, ये बेचारी कैसे रहेगी अपने पति के बगैर। तुरंत ही आसिया को अड़ोसी पड़ोसी लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां जाकर मामला दर्ज करा दिया जाता है कि इसका पति गायब है, उसे ढूंढने में इसकी मदद करे। पुलिस भी मामला दर्ज कर लेती है और पुलिस आसपास के लोगों से छानबीन करने में लग जाती है। खुद आसिया से भी पूछताछ की जाती है तो आसिया यही कहती है कि मुझसे यही कहकर गए थे कि मैं आज काम से बाहर जा रहा हूं और कपड़े बेचकर जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। 2 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है, ना तो पुलिस को कोई खबर लगती है और ना ही आसपास के लोगों को कोई खबर लगती है। 2 दिन के बाद अचानक उनके घर पर कुछ ऐसा कांड होता है। जो आसिया होती है वो अपने देवर के साथ रंगे हाथों रंगलरियाँ मनाती हुई पकड़ी जाती है। जब आसपास के लोग ये पूरा वाक़या देखते हैं तो उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसके पति को गायब हुए अभी 2 दिन हुए हैं और ये पत्नी इस तरह से अपने देवर के साथ संबंधों में है। उनके साथ में मार पिटाई होने लगती है। तुरंत ही मौके पर थाने की पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस पहुंचने के बाद पुलिस का शक भी पत्नी आसिया के ऊपर चला जाता है। जब आसिया को अपनी गिरफ्तारी में लेती है और जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो आसिया टूट जाती है और सब कुछ सच सच बताने लगती है। आसिया आज से काफ़ी दिन पहले का समय होता है जब सागर का जो भाई होता है, जिसका नाम सोहेल होता है, इसकी दूसरी माँ का लड़का होता है, जो रुड़की में रहता है और जॉब के लिए वो सऊदी अरब में जाया करता है। सऊदी अरब में जॉब करने के बाद वो वहाँ से अपने देश भारत लौट आता है और यहाँ लौटने के बाद उसे लगता है कि अब यहीं पर कामकाज किया जाए और अपने देश में ही रहा जाए। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अपने भाई सागर अली से मिलने के लिए जा रहा हूँ माडला गांव, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? माँ कहती है कि मैं नहीं जा सकती, तुम ही चले जाओ, मुझे यहाँ पर काम है। फिर अपने भाई से मिलने के लिए वो माडला गाँव में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर अपने भाई के घर पहुँचता है और भाई जो होता है वो फेरी का काम किया करता है। भाई से कहता है कि भाई 2-3 दिन मैं यहीं रहूँगा और यहीं पर कामकाज देखना चाहता हूँ, उसकी वजह से ही मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। भाई भी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी भाभी के साथ बातचीत करो और मैं फेरी लगाने के लिए चला जाता हूँ। वो फेरी लगाने के लिए चला जाता है। इधर जो भाई होता है सोहेल, जो घर पर रह जाता है, वो अपनी भाभी के साथ बातचीत करने लगता है और बातचीत का सिलसिला उनका इस कदर बढ़ जाता है, वो दोनों एक दूसरे के प्यार प्रसंग में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं और संबंध का सिलसिला इस कदर बढ़ जाता है, वो एक दूसरे के साथ इतनी चाहत में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। कई दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। अब जो सोहेल होता है वो कहने लगता है कि भाभी, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता, मैं करूं तो क्या करूं? इस पर भाभी कहती है कि तुम कह तो रहे थे मुझे कामकाज के लिए यहाँ पर आना है, तो यहीं पर क्यों ना तुम एक 100 गज का प्लाट ले लो। फिर वो अपनी माँ से बातचीत करता है और कहता है कि क्या माँ, मैं उसी गाँव में एक 100 गज का प्लाट लेकर वहाँ पर मकान बना लूँ? तो माँ भी खुशी होती है, कहती है कि ठीक है, मैं भी तेरे अब्बू
के नज़दीक रह जाऊंगी। इस पर दोनों खुश हो जाते हैं और पड़ोस में ही एक 100 गज का प्लॉट ले लिया जाता है और उसमें मकान का काम चालू हो जाता है। एक दिन का वाक़या होता है जब सागर अली अपने कामकाज से जल्दी घर वापस आ जाता है और घर आने के बाद अपनी पत्नी को अपने भाई सोहेल के साथ नग्न अवस्था में देखता है तो देखते ही उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सोहेल से कहने लगता है कि तूने अच्छा नहीं किया, तू यहाँ से निकल जा, तू बहुत ही कमीना व्यक्ति है। उसके बाद अपनी पत्नी को समझाता और उससे कहता है कि ये पहली गलती है, इसे मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराना। उस पर पत्नी कहती है कि ठीक है, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी। उसके बाद जो पति होता है वो अपने कामकाज पर चला जाता है। पत्नी फिर अपने देवर के साथ इसी तरह के संबंधों में होती है। अब पति को पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, लेकिन जो पत्नी होती है उसे लगता है कि क्यों ना अब पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए और फिर देवर के साथ आराम से रंगरलियां मनाई जाएं। अब पत्नी उस देवर से कहने लगती है कि अब मेरे पति को रास्ते से हटाओ। फिर वो प्लान के तहत 6 जून 2023 को जैसे ही पति सागर अली कामकाज से अपने घर पर वापस आता है, घर पर वापस आने के बाद उसे खाना दिया जाता है। खाने में नशे की दवाई मिला दी जाती है जिस वजह से वो गहरी नींद में सो जाता है। इधर जो देवर होता है सोहेल, वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर वहीं पर एक पड़े हुए एक कपड़े से उसके गले को दबाने लगते हैं और तब तक दबा कर रखते हैं जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद उसे उठाकर उनके एक सेफ्टी टैंक में डाल दिया जाता है। 2 दिन तक उसमें कुछ भी नहीं होता। 2 दिन के बाद वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगती है। अब बदबू को देखकर जो पत्नी होती है वो वहाँ पर अगरबत्ती लगाने लगती है। अगरबत्ती को देखकर अड़ोसी पड़ोसी उससे पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर अगरबत्ती क्यों लगा रही हो। इस पर पत्नी कहती है कि मैं एक पीर बाबा के पास गई थी, उन्होंने मेरे लिए मन्नत मांगी, उन्होंने कहा था कि तुम अपने सेफ्टी टैंक के ऊपर अगरबत्ती लगाओ जिससे कि तुम्हारे पति को जल्द ही घर आने में मदद मिलेगी, इसलिए मैं अगरबत्ती लगा रही हूँ। अड़ोसी पड़ोसी भी ज़्यादा इसमें कुछ वार्तालाप नहीं करते। उसके बाद इनको लगता है कि अब इसमें बदबू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसको यहाँ से ठिकाने लगाना पड़ेगा। फिर जो सोहेल का नया घर बन रहा होता है उसमें एक गड्ढा खोदा जाता है। उस गड्ढे को खोदने के बाद उस डेड बॉडी को वहाँ से पत्नी और देवर दोनों निकालते हैं और निकालने के बाद उसी गड्ढे में दफना दिया जाता है। पूरी तरह से उसमें दफनाया भी नहीं जाता, उस गड्ढे के ऊपर वो कंक्रीट का मसाला डालने वाले थे, लेकिन उससे पहले इनकी चाहत इस तरह से बढ़ जाती है, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। और इस सब का उजागर जब होता है जब गांव का ही एक व्यक्ति इनको संबंध बनाते देख लेता है और तुरंत ही गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। गांव के लोग मौके पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर इन दोनों की जमकर पिटाई की जाती है कि 2 दिन पहले तो इसका पति गायब हुआ है, अब ये देवर के साथ इस तरह की रंगरलियां में होती है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस इस सब का जब भंडाफोड़ करती है तो एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा वहां पर होता है। पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और दोनों देवर भाभी के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। अब पीछे उसके 3 बच्चे अनाथ होकर रह जाते हैं। एक पत्नी की हवस के चलते हुए इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालती है, अपने पति को रास्ते से हटा देती है और अपने बच्चों को सदा सदा के लिए रोड पर छोड़ देती है। दोस्तों, ऐसी हैवान, ऐसी शैतान पत्नी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके जो भी विचार हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में चल क्या रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,